भरने की। तो मेरी बात को पूरी अंत तक देखिएगा अगर आप लोगों ने आरपीएफ एसआई का एग्जाम क्लियर किया है। आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं। बच्चे यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी चार्ट दिखा रहा है, इस वैकेंसी चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेते टाइम आपको पता होना चाहिए किस जोन से कितनी वैकेंसी है। ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहां से भी आप पिक कर लीजिएगा। जोन वाइज वैकेंसी टोटल 452 वैकेंसीज के लिए जोन वाइज वैकेंसी एक बार फिर से देख लीजिए, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज। अब आपको करना क्या है वो सुनिए। अगला पेज जो रेलवे की साइट पर आया है, ध्यान से सुनिएगा, इसके एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, सूचना नोटिस क्या कहती है, हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आइए इसको थोड़ा जूम करके समझने की कोशिश करते हैं। आपने करना क्या है, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि पोस्टिंग आवंटन के लिए अपने क्षेत्रीय वरीयता, ठीक है, क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र में प्रस्तुत करें। आपके संदर्भ के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स, ये इंग्लिश में उसी बात को बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर जोनल प्रेफरेंस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पोस्टिंग इन द जोनल प्रेफरेंस फॉर्म। आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको क्या करना है, आरपीएफ के लिए रिक्त पद, ठीक है, वैकेंसीज पोजीशन फॉर सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ, आरपीएफ एसएफ, रिक्त क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र ब्लैंक जोनल प्रेफरेंस फॉर्म। आप करना क्या, अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपको परामर्श दिया जाता है कि आप फॉर्म डाउनलोड करें, अपने क्षेत्रीय प्राथमिकता स्पष्ट रूप से भरें, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर करें तथा स्कैन की हुई प्रति इस सूचना की तिथि से 7 दिन के भीतर इस साइट पर ईमेल द्वारा भेजें। यू आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द फॉर्म, फिल इन द जोन प्रेफरेंस क्लियरली, साइन इट एंड स्कैन कॉपी टू दिस गवर्नमेंट, ठीक है, आईडी विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिस। समझ रहे हो आप लोग, 7 दिन के अंदर अंदर, बल्कि आप जल्दी से जल्दी भरिएगा, निर्धारित समय के भीतर ही आपको भरना है, ठीक है जी। अदरवाइज वो आपको कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, वो आपकी प्रेफरेंस अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये आज से कंसीडर हो रहा है, ठीक है जी, 28 तारीख दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब आप ये देखिए जो लिंक है, जैसे आप इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, लिंक ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरनी है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 1 से लेकर 17 तक अपनी प्रेफरेंसेस भर दीजिए। और कॉलम मस्ट बी फिल्ड, सारे के सारे कॉलम भरे होने चाहिए। इन केस एनी कॉलम फाउंड अनफिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू पोस्ट एनीवेयर। मतलब अगर आपने कॉलम अनफिल कर दिया है तो वो आपको अपने हिसाब से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग दे सकते हैं। मेरिट से डिसाइड होगा, ठीक है, आपने यहाँ नेम, फादर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सब कुछ भर देना है। मेरिट से डिसाइड होगा कि आपको कौन सा जोन वगैरह मिलेगा। मैं इंग्लिश में पूरा पढ़ देती हूँ। बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन ऑफ रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इन द पैनल एंड ऑप्शन सबमिटेड बाय हिम और द इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू अ जोन और आरपीएफ SF subject to availability of vacancies. How it may be noted that submission of preference does not confer any right to candidates for allotment of the zone of the preference. मतलब ये मेरिट के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रेफरेंस भर दी है वही की वही मिल जाएगी, लेकिन उसमें वैकेंसीज और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो आराम से भरिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद। ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रेलवे डेस्क से जुड़े रहिए।